ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। धन्यवाद सभी का। तो श्रीमद् भागवतम 3.6.38 नंबर का श्लोका आज हम लेंगे। तो मैत्री ऋषि क्या कह रहे थे कि भगवान को पूरे तरीके से तो नहीं ही समझा जा सकता, है ना। और ऐसी कोई स्थिति आने नहीं वाली, तो उदाहरण दे रहे हैं कि मुझसे पूर्व के भी बड़े बड़े पदों पे विराजमान लोग भी भगवान की पूर्ण महिमा को जानने में अक्षम हैं। तो ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रहे हैं। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्कया। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया विपक विपक्कया। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्कया। कह रहे हैं दैवी वर्ष संवत्सर, है ना, सहस्त्रांत 1000 दैवीय वर्षों तक भी, है ना, बुद्धि के द्वारा योग स्थिति में परिपक्व ध्यान लगाने पर भी किसका ध्यान? आत्मना, परमात्मा का ध्यान लगा रहे थे। हे पुत्र वत्स, महिमा कविना आदिना अवसित। तो किसने ध्यान लगाया था 1000 दिव्य वर्षों तक? हमने सेकंड कैंटो में पढ़ा था 9वें अध्याय में। तो ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य युगों तक, दिव्य वर्षों तक भगवान के, है ना, उन्होंने कहा सुना था, तप और तपस्या करने में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। तो कह रहे हैं 1000 दैवीय वर्षों तक अपनी बुद्धि के द्वारा योग स्थिति में संलग्न रहकर परिपक्व ध्यान लगाकर भी परमात्मा की स्थिति को, महिमा को कभी ना कभी ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी क्या है? आदि कवये। तो आदि कवि ब्रह्मा जी अवसित, ज्ञात नहीं कर पाए। ऐसे अनादि है, सर्व कारण कारणम है ना। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर। तो कुछ नहीं पता लगा पाए थे ब्रह्मा जी 1000 दिव्य वर्षों तक योग साधना इत्यादि करके भी। तो भगवान को जानना पूरे तरीके से इम्पॉसिबल है। फिर भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं अपने आप को प्रकट करके बताए। हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवीय वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना ही जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। तो महिमा को जान नहीं पाए, बस इतना जान पाए कि कृष्णा को जानना इम्पॉसिबल है, अचिंत्य शक्ति है भगवान। तो वे भगवान की इस अचिंत्य शक्ति को ही समझ पाए। The original poet Brahma, after mature meditation for 1000 celestial years, could know only that the glories of the Supreme Personality are inconceivable. Supreme Soul बोल दिया है। तो उन आत्मना भगवान के बारे में, वो उनकी महिमा के बारे में पूरी तरह नहीं जान पाए। या कहने का अर्थ है कि आदि ना, ये जान, बस इतना जान गए कि कोई और छोर नहीं है, अचिंत्य है सब कुछ। चिंतन के द्वारा भगवान की स्थिति को समझा नहीं जा सकता, उनको केवल कृपा के द्वारा समझा जा सकता। और फिर ब्रह्मा जी पर कृपा हुई।
आप प्रभुपाद बता रहे कुछ ऐसे कूपमंडूक दार्शनिक हैं जो दर्शन तथा मानसिक चिंतन द्वारा परमात्मा को जानना चाहते हैं। जब परमेश्वर को कुछ हद तक जानने वाले भक्तगण ये स्वीकार करते हैं कि भगवान की महिमा अकल्पनीय और अचिंत्य है, तो कूपमंडूक दार्शनिक उनकी निंदा पूर्वक आलोचना करते हैं। कूपमंडूक के बारे में आपको बताया था, एक कुएं में रहने वाला मेढक था, और जब उसने समुद्र को देखा कि वो अनंत है और उसके कुएं के जल में ही वो अपने आप को राजा मान रहा था, तो वो होड़ करने लगा और अपने आप को फुलाने लगा और वो फट गया, पर समुद्र की अनंत महिमा को नहीं समझ पाया। ऐसे ही कूपमंडूक छोटी बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले, वो मानसिक स्पेकुलेशन केवल है ना, ये कंक्लूजन निकालते हैं ओनली बेस्ड ऑन देयर मेंटल स्पेकुलेशन, ऐसे सब करते रहते हैं। और ऐसे अपनी बुद्धि के ऊटपटांग प्रयोग से भगवान को वायु रथापि मनसि मुनि पुंगवानाम जानने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन भक्त, क्योंकि कुछ कुछ भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, क्योंकि भक्त कुछ कुछ जान पाता है, और फिर भी वो जितना जान पाता है, जैसे ब्रह्मा जी इतना लंबा तपस्या करने पर भी यही कहते हैं कि उनको जानना मुश्किल है। तो तपस्या का निष्कर्ष क्या निकला था कि आपको जानना अचिंत्य है, आपको जाना ही नहीं जा सकता पूरे तरीके से, है ना। आपका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, बड़ा अलग है। तो इतना सब इतना क्लोज, एक तरीके से इतना क्लोज होने पर भी भक्त ऐसे दावे नहीं करते। और जो अभक्त हैं, दार्शनिक चिंतक, इस प्रकार के मानसिक चिंतन वाले लोग हैं, वो कह देते हैं, वो घोषणाएं कर देंगे। ये दार्शनिक उस कूप मंडूक की तरह हैं जिसने प्रशांत महासागर को मापने का प्रयास किया। वे आदि कभी ब्रह्मा जैसे भक्तों से उपदेश ग्रहण ना करके निरर्थक मानसिक चिंतन का कष्ट उठाना पसंद करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी ज्ञानी या किसी वास्तविक तत्वविद जो कि जानता है, जैसे ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, उन्होंने ब्रह्म संहिता रूपी प्रेयर्स ऑफर करी हैं कृष्णा को। तो ऐसे ब्रह्मा जी को उनकी बात को ना सुनना और ना जानना, और अपने ही मानसिक अटकलों से कि वो तो ऐसा होता होगा, एक परम शक्ति ऐसी होती होगी, या वो कोई रूप रंग आकार में कैसे आ सकती है, वो तो इतनी शक्ति, ऐसा है वैसा है, ऐसे ये लोग करते रहते हैं मापने का प्रयास। और अगर ये एक शुद्ध भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर लें तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। ये भगवान को उतने अर्थ में तो समझ पाएंगे, है ना। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उतना तो ज्ञान दे देंगे कि हम क्या हो जाएंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति माम इति सुअर्जुना। यहाँ नहीं आएगा वो, इतना तो जान लेंगे, भगवान के पास जाने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने 1000 दैवी वर्षों तक कठिन ध्यान किया, फिर भी उन्होंने कहा कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। तो बस इतना ही जान पाए, मतलब जान नहीं पाए कृष्णा को, बस इतना ही समझ पाए कि जाना ही नहीं जा सकता भगवान को। तो अतः ये कूट मंडूक दार्शनिक अपने अपने मानसिक चिंतन से कौन सा लाभ पाने की आशा कर सकते हैं। तो अब ये जो इस प्रकार के केवल कन्वर्सेशन करने के लिए इधर उधर के उलझे हुए या चैलेंजिंग एटीट्यूड में ये लोग कुछ करने में लगे रहते हैं, डिक्लेरेशन, ऐसे लोग, तो प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता एक आस्तिक विज्ञान है, तो ऐसे लोग फिर कैसे ही समझ सकते हैं भगवान की स्थिति को। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि मानसिक चिंतक चिंतन के आकाश में मन और वायु के वेग से, है ना, वायु रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम, करोड़ों वर्ष तक उड़ता रहे, उसके पास ऐसा वायुयान हो और वो उस वायुयान में बैठ के भगवान की तरफ चलने का प्रयास करे, जो मन की गति से उड़ता है। मन कितना तेज है, एक सेकंड में आप यहीं बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड के विचार को कर सकते हो। मन की गति बहुत तेज है, आंख है, वाणी, ये सब के कंपैरिजन में मन तो इतना सूक्ष्म और तीव्र है। वो भी यदि अपने मन के विमानों में बैठकर करोड़ों वर्षों तक भी उड़ते रहे तो भी ओर छोर नहीं प्राप्त कर सकेंगे। किंतु भक्तगण ब्रह्म के ज्ञान की व्यर्थ खोज करने में समय नहीं गवाते, अपितु सबसे सरल तरीका है, जो मुझे जानते हैं, है ना, उनसे मुझे जान लो, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो तुम्हें मेरे बारे में बता देंगे। तो कितना सरल मार्ग हो गया। अब ये अहंकार ही है कि गुरु स्वीकार नहीं करना चाहते, इस
भक्ति की विधि इत्यादि ये सब एकदम प्रत्यक्ष है, दर्श है, दिख रहा है, फिर भी नहीं। तो बता रहे थे कि क्या करना चाहिए। कानों का परम लाभ है भगवान की कथा सुनना, और वाणी का परम लाभ है भगवान की कथा बोलना। कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। अपितु वे प्रामाणिक भक्तों से भगवान की महिमा का विनीत भाव से श्रवण करते हैं। भक्तगण ब्रह्म के, है ना, ये ध्यान में और व्यर्थ का समय वेस्ट नहीं करते। वो जानते हैं कि एक भगवत भक्त की शरण लेने से, है ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, तुरंत उसे समझ में आना शुरू हो जाएगा। इस तरह वे श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया के दिव्य आनंद को उठाते हैं। बोधयंत परस्परम तुष्यंती च रमंती च। तो भगवान भक्तों या महात्माओं के भक्ति कार्यों का अनुमोदन करते हैं और कहते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो 9.13 और 14 को प्रभुपाद कोट करके कह रहे हैं कि महात्मा कैसे जान जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो भगवान की दैवी प्रकृति की शरण लेते हैं। भगवान की भक्ति की शक्ति, आह्लादनी शक्ति, दैवी प्रकृति श्रीमती राधा रानी का शेल्टर लेते हैं, और फिर अनन्य मन से भगवान को भजन करते हुए, सेवा ऑफर करते हुए, है ना, जान जान जाते हैं। उतना तो जान ही जाते हैं, ऐसे अचिंत्य हैं, पर उतना जान जाते हैं जितने में वो जीव अपना परम कल्याण कर सकता है। और भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की अंतरंगा शक्ति परा प्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं, जिसे लक्ष्मी देवी, सीता देवी, श्रीमती राधा रानी या श्रीमती रुक्मणी देवी कहा जाता है। तो नारायण है तो लक्ष्मी देवी हो जाएंगी, कृष्णा ही है तो राधा रानी हो जाएंगी, द्वारिकाधीश हैं तो रुक्मिणी जी हो जाएंगी, और भगवान श्री रामचंद्र जी हैं तो सीता महारानी। पर दैवी प्रकृति का आश्रय लेने से होता है। इस तरह वे वास्तविक महात्मा बन जाते हैं। महात्मा मानसिक चिंतक के शौकीन नहीं होते, किंतु वे अविचलित भाव से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर के, है ना, जो मार्ग दिया गया है पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा, श्रेष्ठतम भगवत भक्तों के द्वारा, उस पर चलना शुरू कर देते हैं। तो एक बात ये हो गई कि किसी चीज के ऊपर जस्ट थिंकिंग, बस सोचना, सोचने से कुछ नहीं हो रहा है, करने की बात है। भक्ति भज धातु, सेवा ऑफर करना, इसीलिए सब कुछ डिफरेंट है। बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाना, ये ऐसा होता होगा वै, अच्छा, और जो भी ये कहते होंगे वो यही कहते होंगे होता होगा। दे डोंट नो होता है या नहीं, क्योंकि वो रियल ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। They only just speculate, and this is the main problem, that they never able to see the lotus feet of Krishna, है ना। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षण सहा। तो क्या करते हैं, तुरंत ही भगवान के चरण कमलों को, जो नवदा भक्ति की विधियों को स्वीकार करता है, उसे तुरंत भगवान के अचिरेण अचिरेण ताव कहा, उसे तुरंत बिना किसी देर के भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर ये लोग केवल मानसिक अटकलन करते रहते हैं और कह रहे हैं कि इस तरह भी वास्तविक महात्मा बन जाते हैं जो अंतरंगा शक्ति की शरण लेते हैं। महात्मा मानसिक चिंतन के शौकीन नहीं होते, भक्ति में सेवा ऑफर करते हैं। तो बैठ करके ख्याली पुलाव या ऐसा होता होगा नहीं, प्रभुपाद ने कहा है एज इट इज। और हमने पिछले श्लोक में भी देखा, यथाधीतम यथामति। तो जो मैंने अपनी बुद्धि से, अपने गुरु से ग्रहण किया है, कौन सा मार्ग है? अवरोह, ऊपर से नीचे आ रही गुरु शिष्य परंपरा, जिसके प्रथम आचार्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। फिर वो ब्रह्मा जी को दिया, या लक्ष्मी जी को दिया, या भगवान शिव को, या चार कुमारों को दिया। ऐसे चार संप्रदाय भगवान ने बनाए, और वो उसमें प्रमाणिक योग्यता वाले आचार्य गण हैं। और वो केवल मेंटल स्पेकुलेशन नहीं सिखाते, भक्ति करना सिखाते हैं। ब्रह्मा जी तो जब आए थे तो कुछ भी नहीं था, तो वो तो कुछ भी कर सकते थे, पर उनको दो शब्द सुनाई दिए और उन्होंने सारा ध्यान भगवान में लगा दिया। भक्ति का प्राकट्य भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने तथा कीर्तन करने की प्रारंभिक विधि से होता है। तो द वेरी इनिशियल स्टेप टू स्टार्ट डिवोशनल सर्विस, वो क्या है? इट इज हियरिंग एंड चैंटिंग। ये प्रारंभिक इनिशियल फेज है, यहाँ से भक्ति शुरू होती है और फिर शुरू होके बढ़ती ही जाती है।
हमेशा इंक्रीज होती जाती है। भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में बोलना, ये पहला कार्य है कि अगर हम भक्ति में हैं तो पहला कार्य है, भक्त ये करता है। और एक मानसिक चिंतक, निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी ओनली जस्ट सिट एंड स्पेकुलेट। Sometimes they think that, oh, meditate on a dot, meditate on a shunya, meditate on something without any, something which is limitless, without any form, without any qualities, ऐसा कुछ करते रहते हैं। ये कैसा टाइम खराब करने की बात है। महात्मा द्वारा अपनाई गई इस दिव्य विधि से उन्हें भगवान विषयक पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यदि भगवान को किसी भी हद तक जाना जा सकता है तो वह भक्ति के साधन के द्वारा ही, अन्य किसी विधि के द्वारा नहीं। और कौन जान सकता है? जिन्होंने भक्ति का आश्रय ले लिया है वो भगवान को जान सकते हैं, और भक्ति के साधन के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति। और कृष्णा कहते हैं, यावन यश चाशमी तत्वतः, वो मुझे पूरी तरह जैसा मैं हूं, माई ओरिजिनल थिंग दे विल नो, बिकॉज दे एक्सेप्टेड दैवी प्रकृति आश्रितः। इस कारण से तो कोई भी विधि काल्पनिक नहीं है। शास्त्रों में यही दिया गया है। नवदा भक्ति श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज वर्णन करते हुए बताते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो ये सारी प्रोसेस है, इसी से जाना जा सकता है। भगवान ने एक ऑथेंटिक, है ना, एक परंपरा या एक बस के जैसे मानो चलाया है, उसमें जो बैठेगा, है ना, वो जान पाएगा। अब अपने मन से चलो, पैदल चलो, किसी रिक्शा में बैठ जाओ, कोई और गाड़ी में बैठ जाओ, उसका कोई लॉजिक प्रूव नहीं हो रहा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यदि भगवान को किसी हद तक जाना जा सकता है तो भक्ति के साधन के द्वारा ही, अन्य किसी विधि से नहीं। भगवान ने नहीं कहा ज्ञान योगी माम अभिजानाति या ध्यान योगी माम अभिजानाति। नो, ही सेड ओनली भक्त्या माम अभिजानाति। चिंतन करते हुए कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन का मूल्यवान समय व्यर्थ क्यों ना बिता दे, किंतु इससे भगवान के धाम में प्रवेश पाने में कोई सहायता नहीं मिलती। जो एग्जैक्ट प्रोसीजर दिया है वो ही फॉलो करके, अगर हम स्विच ऑन करेंगे, एग्जैक्ट जो स्विच है लाइट का वही ऑन करने से रोशनी होगी। हम और कितने भी बटन ऑन कर दें और एक उसी बटन को प्रेस ना करें, तो केवल एकमात्र भक्ति योग की ग्लोरीज बताई जा रही हैं, ओनली बाय द लविंग डिवोशनल सर्विस। तो किंतु महात्मा गण मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को जानने में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि वे भगवान द्वारा अपने भक्तों के साथ या असुरों के साथ दिव्य व्यवहारों के अंतर्गत उनके महिमा युक्त कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने का आनंद लेते हैं। अभी दो बातें हैं कि भाई हम नहीं जानना चाहते, ठीक है ना, हम अपने आप ढूंढेंगे। इससे हो क्या रहा है? एक ड्राई चिंतन, एक स्पेकुलेशन, मेंटल, तुम्हारा केवल यही हो रहा है। इससे तुम्हें कोई सुख आनंद मिल रहा है? और पर जब हम देखो श्रीमद् भागवतम के श्लोका पढ़ते हैं तो कितना नेक्टेरियन लगता है कि श्रवण के बारे में जब महिमा बताई जाती है, कानों का, है ना, सार्थकता बताई जाती है, आंखों की सार्थकता, जिह्वा की सार्थकता, और भगवान का अपने, है ना, एकदम एब्सलूट मर्सी के द्वारा अपने भक्तों पर कृपा करना, उन्हें भक्ति में आगे बढ़ाना, तुष्यंती च रमंती च। और इसमें इतना आनंद और सुख मिलता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक दूसरी जगह पर केवल और केवल थक रहा है। क्लेशो दिक्तरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो अव्यक्त से आसक्त है, जो कुछ नहीं कहता है, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, इस प्रकार से जो खुद ही मेंटल स्पेकुलेशन कर रहा है, इसलिए इसको ड्राई, है ना, ड्राई ज्ञान कहा जाता है। ये जो ज्ञान है शुष्क ज्ञान है। भक्ति का ज्ञान बहुत रसीला है। जितना हम कृष्ण के बारे में जानेंगे, भक्ति में सेवा करेंगे, श्रवण कीर्तन, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन। अब आप सोचो, अब जैसे आज सुंदर गोवर्धन लीला हुई है, आप सबने पढ़ा ही होगा, कृष्णा बुक से पढ़ना ही चाहिए। और कितना नेक्टेरियन लीला है गोवर्धन लीला। एक ऐसी लीला जिसमें सबको अवसर मिल रहा है भगवान के सानिध्य का, भगवान के साथ रहने का, भगवान को देखने का, प्रेम का आदान प्रदान करने का। पूरे व्रज, चाहे गोपिकाएं हैं, चाहे ग्वाल बाल हैं, चाहे माता गोपिकाएं हैं, कोई भी है,
हर कोई एक साथ एक ही, और सिचुएशन क्या है, बड़ी हॉरिबल है। वहां ऊपर से वज्र चला रहे हैं, वो बारिश हो रही है, और एक एक बूंद ऐसी बताई गई है, बड़ी बड़ी, जैसे है ना, बड़ी बड़ी धार, ऐसा सब, इतना सब हो रहा है, फिर भी डिवोटीज का मन बिल्कुल कृष्णा में ही लगा हुआ है। बाहर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, किसी को मतलब नहीं है, कोई जानने की इच्छा ही नहीं रखता। तो ऐसे दिव्य प्रेम का आनंद भी तो हो, ये कि बस शुष्क चिंतन, एक अपने मेंटल ये कंक्लूजन्स में ही खुद ही फंसे रहते हैं, इनको कोई सुख नहीं मिल रहा। पता नहीं ये लोग कैसी कैसी चीजें, क्या चल रहा है, एक ये लोग प्रोग्राम चलाते हैं माइंडफुलनेस ऐसे करके, पता नहीं क्या करते हैं ये। जब जब कोई व्यक्ति ही नहीं है, और वो ट्रांसिट, अब कोई सामान्य व्यक्ति, अब एक माँ को तो अपने बच्चे की पास्ट मेमोरी, वो तो उसके इस संसार में बंधन और प्रेम के कारण, तो उसको तो उसमें भी रेलिशमेंट होगा, पर अदर पीपल विल नॉट रेलिश दैट। पर कृष्णा की जो ट्रांसीडेंटल नेक्टेरियन ये बाल लीलाएं हैं, या कोई भी लीला है, या गोवर्धन धारण की लीला है, ये सब कुछ अंदर तक हमें एकदम ट्रांसीडेंटल है, एकदम अंदर तक जाकर के प्रवेश करती है, और हम आनंद अनुभव करते हैं। इवन आप सोचो कितना समय हो गया, और आज भी हम पढ़ रहे हैं, तो हम एकदम वो ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशन के कारण परम सुख को अनुभव कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है संसार में किसी जर्नल तरीके में, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ दिव्य है, एक दिव्य धरातल पर है, उसका प्रभाव हमारे चित्त में पड़ता ही पड़ता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि किंतु महात्मागण मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को जानने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि उनको तो नेक्टर मिलता है भागवतम के श्लोका और भगवत गीता के श्लोका से, क्योंकि वे भगवान द्वारा अपने भक्तों के साथ या असुरों के साथ दिव्य व्यवहारों के अंतर्गत उनके महिमा युक्त कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में आनंद लेते हैं। तो अभी बताएंगे भगवान, यही 9वां अध्याय जो भगवत गीता का अभी हम ले रहे हैं, उसमें चतुर्थ श्लोक की श्रीमद् भागवतम में ही भगवान कहेंगे, बोधयंती परस, आपस में मेरे बारे में दिन रात वो यही चर्चा करते रहते हैं, जैसे गोवर्धन लीला आज हुई ऐसे। तो कैसे कृष्णा ने उठा लिया, तो प्रभुपाद कहते हैं जैसे एक छोटा बच्चा वो जो आ, ये जो मशरूम होता है इसको उखाड़ ले, ऐसे है कृष्णा के लिए गोवर्धन पर्वत, कुछ नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और अपने आप को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के रूप में भी स्थापित कर दिए। और फिर भी उनका प्रेम ऐसा आता है कि वो कह रहे हैं कि अरे लाला, तू कब तक खड़ा रहेगा, तू बैठ जा, और हम लोगों ने भी डंडे लगा रखे हैं, हम लोग भी तेरी सहायता करेंगे। वो भगवान की भगवत्ता और ऐश्वर्य कोई नहीं देख रहे, इवन दे आर थिंकिंग दैट यस वी विल सपोर्ट कृष्णा। इतना अलग है सब कुछ, ये कैसा प्रेम का उनका जादू है। तो ऐसे में आनंद लेता है इन सब चीजों में, और आनंद में है, ऐसा नहीं है कि वो इनके जैसी कोई नकली कोशिश नहीं करता आनंद लेने की, वो रियल में ही नेक्टर है, अपने आप आनंद आता है, पढ़ो आपको आता ही है। कृष्णा से जुड़कर भक्तगण इन दोनों में आनंद पाते हैं, और इस जीवन में तथा बाद के जीवन में सुखी रहते हैं। तो कितना सरल है, यहाँ भी कहते हैं ना, पांचों उंगलियां घी में, तो यहाँ भी वो भक्ति कर रहे हैं, है ना, और भगवान की लीला कथाएं सुंदर दिव्य आदान प्रदान भक्तों के साथ देख देख करके, किसी भी भक्त के साथ हो, और अब कोई भी भक्त पुराने रहे हो, और कोई जैसे ब्रह्मा जी के साथ भगवान का रेसिप्रोकेशन परीक्षित महाराज के साथ, सुखदेव गोस्वामी जी के साथ, है ना, वो कितना पुराना और उस भक्त के साथ है, फिर भी भागवतम एवर न्यू, एवर फ्रेश और एवर नेक्टेरियन है। आज भी हम पढ़ते हैं उन श्लोकों को, तो हम वो अमृत को कुछ महसूस कर पाते हैं। तो यहाँ भी आनंद के साथ रहता है, यहाँ भी उसको सुख मिल रहा है, भगवान की सुंदर दिव्य लीलाएं ही जीवन का वास्तविक आधार है और रस का स्रोत है। और छोड़ने के बाद भगवान को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं लीलाओं में प्रवेश कर जाता है। दोनों हाथों में लड्डू हैं, और ये मूर्ख केवल बैठ के सोचते ही रहते हैं, और कुछ नहीं समझ पाते, कुछ नहीं सोच पाते, है ना। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षज, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी परम कर्तव्य कर नहीं पाते, दैवी प्रकृति में आश्रित ये नहीं समझ पाते।
और इसीलिए विभिन्न प्रकार के कष्ट और विभिन्न प्रकार की योनियों से जाने के लिए बाध्य होते रहते हैं। तो कितनी सुंदर बात है, यहाँ पर भी आनंद है, यहाँ पर भी परम सुख है श्रवणम कीर्तनम में, और ये शरीर छूटने के बाद सीधे सीधे भगवान की प्राप्ति और भी ज्यादा परम आनंद। तो यहाँ पर जो देख रहा है, सुन रहा है ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशन, वहां पर उन्हीं सब चीजों को वो डीपली उनका पार्ट बन के फील करेगा। ये अद्भुत विज्ञान है भक्ति का। तो भक्ति की महिमा बता रहे हैं कि ऐसे तो कृष्णा को नहीं जाना जा सकता, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वे अचिंत्य रहेंगे। पर भक्त को सुंदर लीलाएं, उनकी सुंदर ग्लोरियस एक्टिविटीज, ट्रांसीडेंटल पास टाइम्स के द्वारा कृष्णा इतने मधुर और समझ में आने लग जाते हैं। उतने तो आ ही जाते हैं कि वो इस संसार को छोड़ने पर भगवान के पास जाकर, है ना, अपने जीवन में खुश खुश रहे, सुखी रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, कार्तिक दामोदर मास की जय। निताय गौर प्रेम।